हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। तो आप सबको बताना है अंडर द सिक्योरिटी एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थियरी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ऑप्शन है रैंडम वॉक थियरी, द डो थियरी, एक्सी थियरी, एलियट वेव थियरी। तो इसमें से कौन सा टेक्निकल एनालिसिस नहीं है? एक्सी थियरी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट नहीं बनता। तो अगर हम बात करते हैं रैंडम वॉक थियरी, रैंडम वॉक थियरी क्या बोलता है कि एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि समझो एक गारमेंट कंपनी है जिसका स्टॉक $100 से ट्रेड कर रहा है। गारमेंट कंपनी का स्टॉक अभी फिलहाल $100 से चल रहा है और सडनली यहाँ पे एक न्यूज़ आता है कि यहाँ पे जो कंपनी के फैक्ट्री में आग लग गई। तो सडनली जो न्यूज़ आया उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक प्राइस 10% गिर गया। अब आज के दिन मेरा स्टॉक प्राइस 10% गिर गया, नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे भी यहाँ पे स्टॉक प्राइस मेरा 10% और गिर गया। सो व्हाट द रैंडम वॉक थियरी सेज दैट कि फर्स्ट डे क्या हुआ, जब स्टॉक का प्राइस गिरा था तो वो किसकी वजह से हुआ था? वो हुआ था हमारा फायर के न्यूज़ की वजह से हुआ था। फिर नेक्स्ट डे भी यहाँ पे स्टॉक प्राइस गिरा था। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे प्राइस क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे कोई अपडेट मिला होगा ऑन द न्यूज़ ऑफ फायर। ऐसे एग्जैक्ट कि यहाँ पे हमारा फैब्रिक का इतना नुकसान हो गया या फिर इतना सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। सो वो नेक्स्ट डे जो हुआ वो इज़ नॉट ड्यू टू द फायर, इट्स अ ड्यू टू द लॉस ड्यू टू द फायर। तो ये एक सेकंड वाला ये हो गया। सो स्टॉक प्राइसेस जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते, दे आर द इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे रैंडम वॉक थियरी क्या बोलता है कि स्टॉक प्राइसेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ईच डे जो स्टॉक होते हैं, हर दिन का जो स्टॉक होगा वो रिएक्ट करेगा वेरियस न्यूज़ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हर डे का स्टॉक जो है, हर डे का जो स्टॉक होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होगा, वो रिएक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। सो दिस इज अ रैंडम वॉक थियरी। फिर अगर हम बात करते हैं एलियट वेव थियरी की, तो एलियट वेव थियरी क्या होता है? एक थियरी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का थियरी है जिसे डेवलप किया गया था अमेरिकन अकाउंटेंट रैल्फ नेल्सन एलियट के द्वारा। अब अकॉर्डिंग टू द थियरी क्या बोलता है कि मार्केट के अंदर होता है 5 साइकिल, 5 वेव हो गए और उसके बाद क्या होगा, करेक्शन होगा, 3 वेव से करेक्शन होगा। पहले तो 5 वेव हो गए, उसके बाद 3 वेव से करेक्शन होगा। सो इट इज़ यूज्ड इन टाइमिंग द ट्रेड। एलियट वेव थियरी के बाद हम नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं द डो थियरी। अब डो थियरी क्या बोलता है? डो थियरी एक ट्रेडिंग अप्रोच है जिसे डेवलप किया गया था चार्ल्स डो के द्वारा, ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इन्हें हम फादर बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। किसको? चार्ल्स डो को। अब ये लेट्स डाउन करता है गाइडलाइन टू व्हाट? गाइडलाइन टू अंडरस्टैंड हाउ कि मार्केट कैसे मूव करेगा एंड स्टिल द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो इन्होंने दिया था 6 टेनेट्स ऑफ डो थियरी बोला जाता है। सो पहला टेनेट्स बोलता है कि मार्केट मूव करता है इन कमीशन ऑफ 3 ट्रेंड्स, 3 ट्रेंड में यहाँ पे मूव करेगा मार्केट। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है माइनर। फिर सेकंड वाला जो टेनेट्स बोलता है कि मार्केट ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस। 3 फेजेस कौन से होंगे? एक होता है एक्यूमुलेशन, एक होता है पार्टिसिपेशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब थर्ड वाला टेनेट्स बोलता है कि सारे न्यूज़ जो है वो डिस्काउंट कर दिए जाते हैं स्टॉक मार्केट में और एवरेज मस्ट कंफर्म ईच अदर। फिर वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, जो वॉल्यूम होगा वो कंफर्म करेगा ट्रेंड को और ट्रेंड जो है वो लाइकली टू कंटिन्यू अंटिल द डेफिनेट सिग्नल ऑफ इट्स रिवर्सल। सो दिस इज अ टेक्निकल एनालिसिस।